चलिए, आज हमारा टॉपिक होने वाला है समय और दूरी, जिसे आप टाइम एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। बस आपको फार्मूला याद करना है, पूरा सवाल इसी फार्मूले पर डिपेंड करेगा। पूरा चैप्टर इसी फार्मूले पर डिपेंड करेगा। देखिए, स्पीड, स्पीड मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं समय निकालूं, अगर मुझे समय निकालना है तो चाल यहाँ आ जाएगा, तो दूरी बटा चाल। और अगर दूरी निकालना है तो चाल और गुणा का समय हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखना। उसके बाद इम्पोर्टेंट काम है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना। देखिए, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मुझे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई बोल दे कि 36 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 36 का गुणा अगर मैं 5/18 से कर दिया तो 18 दूनी तो 10 मीटर पर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यूनिट सेम होना चाहिए। अगर सवाल को हल करेंगे हम तो आपका सारा डाटा या तो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए या मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तभी सवाल आप हल कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मुझे जस्ट इसका उल्टा करना है, 18/5 से गुणा करना है इस बार। अगर मुझे कोई बोल दे 25 मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 25 का गुणा मैं 18/5 से कर दूंगा। तो 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एक दो सवाल देख लेते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, देखिए, कई लोगों को डाउट होगा कि मुझे कब 5/18 से गुणा करना है और कब 18/5 से गुणा करना है। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप बड़े डाटा को छोटे डाटा में बदलोगे तो देखिए, अगर मुझे किलोमीटर को पर सेकंड बदलना है तो ऊपर छोटा संख्या रहेगा। ठीक है, 5/18 तो ऊपर छोटा संख्या रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बड़े से छोटे में बदलना है। अगर इसी का उल्टा अगर मुझे मीटर पर सेकंड को बड़ा यानी किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो ऊपर बड़ा संख्या रहेगा 18/5। बस इस तरीके से आप याद रखिए इसको। 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो 18 तिया 3 पंचे 15 मीटर पर सेकंड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 200 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। 200 मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर आवर में बदलूँ तो 18/5 से मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से 40 बार में तो 18 चौक 72 और 0 किलोमीटर पर आवर आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको ठीक लग रहा होगा। एक कार 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो एस और टी का गुणा यानी स्पीड और टाइम का गुणा हो जाएगा। ठीक है, स्पीड कितना दिया है 10 गुणा टाइम कितना है 15। देखिए, ये भी मीटर पर सेकंड में है और समय भी सेकंड में है, तो मुझे किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो 150 मीटर मीटर होगा ना कि किलोमीटर,
क्योंकि सारा डाटा मीटर में है, तो 150 मीटर दूरी हो जाएगा। एक बस द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी को 36 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने में लगा समय। स्पीड बराबर क्या होता है? देखिए, फार्मूला को आप बार बार लिखिए, तभी आप फटाक से समझ में आएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, ठीक है। टाइम की जगह स्पीड आ जाएगा। मुझे टाइम ही निकालना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना दिया है? 200। ये किलोमीटर में है, लेकिन 36 तो मीटर पर सेकंड में है ना। देखिए, 36 मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर बनाइए ना, क्योंकि ये तो किलोमीटर में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर बनाइए। तो 18/5 से मैं गुणा कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? देखिए, इसको 36 गुणा 18/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो हल कर लीजिए। 2 से 100 बार में, 2 से 9 बार में, तो 500 बटा 9 चौक 36, 3, 9 तिया 27, सॉरी 9 छक्का 54, 54 की 4, हासिल 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32। देखिए, मैंने डाटा अपने हिसाब से लिया हूँ, इसलिए पॉइंट में आ रहा है। तो आप इसको अगर हल कर लेते हो ना, तो आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट में आएगा 1 पॉइंट कुछ, वो आपका आंसर आएगा। 1 पॉइंट कुछ लगभग के आपका आंसर आएगा, ठीक है। और वो भी घंटा में आएगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने सबको घंटा में बदला है। इसको किलोमीटर में है, तो इसको मैंने किलोमीटर पर आवर में बदला है, तो आंसर भी आपको घंटा में आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा 150 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय किया जाए तो उसकी चाल क्या होगा? स्पीड पूछा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? 150, और टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड। देखिए, इस बार सब एक ही यूनिट में है, तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 से 0 यानी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर दे दे, तो इसी को आप 18/5 से गुणा कर देना, वो आपका ऑप्शन बताएगा। तो 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर, या तो ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा, या तो 15 मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगा। चलिए, अगली क्लास में बढ़िया बढ़िया सवालों के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।